मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज की बारिश के साथ बुलंद पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई। सयाहती मकामात बर्फबारी के बाद सयाहों के लिए बंद। वादिये नारान के पहाड़ों समेत झील लुलू सर, झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से आज दूसरे रोज भी जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, मौसम सर्द हो गया। नारान बाबूसर टॉप रोड आर्जी तौर पर बंद। चिल्लास और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों को शारा कराकरम पर सफर करने की हिदायत। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड सुस्त हो गई। एशिया यूरोप में राबते का अहम तरीन इंटरनेट केबल हुजैरा के करीब खराब। तर्जुमान PTSL के मुताबिक इंटरनेट डेटा ट्रैफिक की दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकली का काम जारी है। केबल की मरम्मत में कई दिन भी लग सकते हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। एक दिन में 18 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,152 हो गई। 689 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह में कमी 1.62% रही। अदम एतमाद अगर उन्होंने जमा भी कराया है तो इंशाल्लाह इस अदम एतमाद को बिल्कुल हम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस भी करेंगे, आखिरी दिन तक इंशाल्लाह करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान डट गए, आखिरी वक्त तक तहरीके अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। कहते हैं नाराज अरकान को कई बार मनाने की कोशिश की, अपने दौरे हुकूमत में कोई जाती फायदा नहीं उठाया। जाम कमाल ने सूबे में काम ना होने की बात को गलत करार दे दिया। पुलिस, सेहत और तालीम के शोबे में मिसाली काम हुआ। पार्टी के 14 नाराज अरकान ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी ने मौजूदा वज़ीर आला को मशवरा दे दिया। जाम सबको चाहिए, वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे। लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम सब का कायदा फाड़ दिया। We now have talked to them who we can reconcile and give up their arms and live as normal citizens. So that's what we are trying. And the ones who then obviously the government will take action. पाकिस्तान कलअदम TTP से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत उन्हीं से हो रही है जो हथियार डालने पर आमादा हैं। जो नहीं मानेगा रियासत का एक्शन देखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। बोले अफगानों को तनहा छोड़ा तो असरात अच्छे नहीं होंगे। दाइश के खिलाफ जंग में तालिबान को बेहतरीन ऑप्शन भी करार दिया। Believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Taliban had become a popular movement, especially in the rural areas. And that's why the army gave up without a fight. And secondly, the Ghani government was corrupt to the core. In public, all I want to say is that why is there not such indignance about what is happening in Kashmir by the same countries that want us to talk about the Uyghurs. We as a government decided that our main focus right now should be a disputed territory between Pakistan and India where all these human rights violations are taking place. Let the world take notice of that first. मोदी इसराइल का दौरा करता है, फिर कश्मीर पर चढ़ाई करता है। कश्मीर से यमन तक मुसलमान मर रहे हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने नक्शा खींच दिया। मुस्लिम ममालिक को मुखातिब किया। बोले दहशतगर्दी का ताल्लुक इस्लाम से जोड़ने की इजाज़त क्यों दी गई। वज़ीर आज़म की क्रिकेट पर भी खुलकर गुफ्तगू। कहा भारत ही आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। इंग्लैंड ने दौरा मंसूख करके खुद को शर्मिंदा किया। न्यूजीलैंड को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया मगर वो डर गए और मुल्क छोड़ गए। I think that there is still this feeling in England that they do a great favor to play with countries like Pakistan. One of the reasons is that obviously the money is a big player now for the players as well as for the cricket. सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
क्वेटा की चमन हाउसिंग स्कीम में हज्जाम की दुकान पर दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनजर रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, पीडीएम कोई भी फैसला करे अफगान सूरत हाल को सामने रखे वरना नुकसान उठाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। 5 बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनीज के ऑडिट का ऐलान। बताया नादरा में पकड़े गए नेटवर्क में मुलव्विस 136 अफराद मुअत्तल कर दिए। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो गया। हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे अवाम को बहुत तकलीफ है। सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, अवाम तकलीफ में है। जहांगीर तरीन कहते हैं दरामद के फैसले वक्त पर होते तो चीनी और गंदम समेत दीगर मसाइल न होते। तहरीक इंसाफ को अपनी जमात करार दिया, बोले हम सब पीटीआई के साथ खड़े हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। वजीर मुमलिकत ने कहा हमारे हरीफ उसी गड्ढे में गिर गए जिसमें हमें गिराना चाहते थे। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि पीटीआई तो बात जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऑफिशियली मामू बन गए। बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। आसिफा भुट्टो ने भी ट्विटर पर खुशखबरी सुनाई, लिखा खाला बन गई हूं। और पीएसएल फ्रेंचाइजीज और पीसीबी में मामला तय पा गए। टीम मालिकान को कोविड रिलीफ दिया जाएगा, शेयर में इजाफा किया जाएगा, डॉलर रेट भी मुकर्रर कर दिया गया। फ्रेंचाइजीज ने पेशकश कबूल कर ली। रमीज राजा खुश, कहते हैं मालिकान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की जानिब बड़ा कदम है।